अस्सलामुअलैकुम। दिले नादा तुझे हुआ क्या है। गालिब की एक और गज़ल जो मैं पढ़ने जाऊँगा। दिले नादा तुझे हुआ क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार। या इलाही ये माजरा क्या है। या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ। काश पूछो के मुद्दा क्या है। काश पूछो के मुद्दा क्या है। जब के तुझ बिन नहीं कोई मौजूद। फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं। गमज़ा ओ अशू ओ अदा कैसे हैं। शिकन जुल्फ़े अमरी क्यों है। निगाह चश्मे सुरमा सा क्या है। सब्ज़ा गुल कहाँ से आए हैं। अबर क्या चीज़ है। हवा क्या है। अबर क्या चीज़ है। हवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद। जो नहीं जानते वफा क्या है। जो नहीं जानते वफा
तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है, जान तुम पर नसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दवा क्या है, मैंने माना के कुछ नहीं गालिब, मुफ्त में हाथ आए तो बुरा क्या है, मैंने माना के कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस गज़ल में मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब 1897 से लेकर 1869 का इसका ड्यूरेशन है, 72 ईयर्स इसकी उम्र है। और ये बयान कर रहे हैं कि दिल ये नदा तुझे हुआ क्या है, दिल नदा था इश्क कर बैठा, अब उसको कफ़ारा अदा करना पड़ रहा है। और जो दर्द हो रही है, गालिब कहते हैं कि अब इसकी दर्द की दुआ क्या है कि किस तरह इस दर्द का फाका होगा। गालिब जो है वो उसको अजनबी तस्वर करता है, उसे कोई हमदर्द नज़र नहीं आता, लोग अफसाने तराशे हैं उसके मुतालिक, और महबूबा उसे एक पल भर के लिए भी पसंद नहीं फरमा रही। तो अब गालिब जो है ना वो कभी दीवारों से आशाक बातें करते हैं, कभी खुद से हम कलामी करते हैं। आज गालिब अपने दिल से हम कलाम हो रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझे हुआ क्या, अपने यानी कि डूबते को तिनके का सहारा, के अब खुद दिल से ही बातें करके उसकी दर्द की वजह पूछ रहे हैं। हालांकि ये हकीकत में अहम काना बात लगती है, मगर चूँकि गालिब की हस्ती मिटी हुई है लिहाजा वो इस तरह की अनहोनी बातें कर रहा है और बहकी बातें कर रहा है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही माजरा क्या। गालिब कहते हैं हम तो उसके दीद के तालिब हैं जबकि वो मुझसे बेजार है, और इसकी वजह क्या है, ए खुदा इसकी वजह क्या है। गालिब कहते हैं कि मेरी भी मुंह में ज़ुबान है, अगर लोगों ने अफसाने तराश के ये अजीब हमारे में दुआरें हाइल कर दी हैं या वो नफ़रत के बीज बो दिए हैं, मगर मेरे मुंह में ज़ुबान है, वो मुझसे तो पूछ सकती थी कि मेरी तड़प की असल में वजह क्या है, या मेरे साथ जो कफ़ियात तारी हो रही हैं, जो मैं जिन मराहल से गुजर रहा हूँ, या जो ये चीज़ें अजीब अजीब हो रही हैं, इसकी वजह पूछ सकती थी। जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा खुदा। इसी में भी गालिब ने कहा कि अल्लाह ताला तू तो हर चीज़ पे कादिर है। तो ये जो हंगामा सा बर्पा हो गया है, मैं तो बड़े पुरसकून तरीके से अपनी महबूबा की याद में महू था, मैं तो उसके मतलब अफसाने भी तराशना नहीं चाहता था, मगर जो अजीब अजीब किस्से गली गली घर घर नगर नगर में हमारे मशहूर हो गए हैं। अब ये अजीब सी हिजानी और चपलिश चल रही है, तो इसकी है खुदा तू तो हर चीज़ जानने वाला है। तो ये जो हंगामे हैं, जो बेसबब हंगामे हैं, जो बातों के बतंगड़ बनाए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये गालिब इधर बयान कर रहे हैं। और गालिब कहते हैं कि हमें उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा के। गालिब कहते हैं कि मैं अब मुझे भी पता है कि मेरी महबूबा जो मुझसे इस कदर बदगुमान है कि हो चुकी हुई है, और वो मेरी कफ़ियत महसूस नहीं कर पा रही, तो फिर भी हम उनसे वफा की उम्मीद बांधे हुए हैं उनसे, जबकि हमें कोई भी उससे वफा की कोई तवक्का नज़र नहीं आ रही। हाँ भला कर तेरा भलाओ दरवेश की सदा के। गालिब कहते हैं कि हम तो दरवेश साधु बन गए हैं, हम तो पहले ही बेनियाज थे हर चीज़ से, चूँकि इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, हस्ती मिट गई, तो अब हमारा तो किसी चीज़ पे मान भी किसी पे नहीं कर सकते। मेरे कमालात ख़त्म हो गए, ज़ाहिरी हुस्न जमाल ख़त्म हो गया,
तो ठीक है, उसका अल्लाह भला करे जिसने हमें बुला दिया। मगर अब तो दरवेश जैसे साता खाली हाथ होता है, इस तरह गालिब कहते हैं मेरे पास उसकी यादों के अलावा कुछ भी नहीं है, मेरा कुल ज़िंदगी का सासा, और कोई चीज़ पे मैं नाज़ा नहीं हो सकता इसकी यादों के अलावा। तो ठीक है, उसने बुला दिया, उसका भला हो, मगर गालिब से उसकी याद नहीं जा रही। जहाँ तुम पे नसार करते हैं मैं नहीं जानता कि दुआ क्या है। अब दुआ गालिब कहते हैं लोग दुआओं में मांगते हैं अपनी महबूबा को, मगर मेरी ये कैफियत देखिए कि मैं तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। हम तो इश्क के उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमें ना तो इसके अंजाम की कोई उसका नाम क्या है कोई फ़िक्र है। अब जो हो गई देखी जाएगी। मैं तो हर लम्हा महबूबा की याद में तड़प तड़प के अपनी ज़िंदगी ख़ात्मा करना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह मफ़हूम गालिब ने मुख्तलिफ़ किस्म के बांधे हैं कि तू ही जब खंजर ज़माना हुआ, इस तरह का भी अपनी महबूबा का है कि वो मुझ पर खंजर ज़मा क्यों नहीं हुई। और इसके अलावा एक और दो शार थे जो मेरे जहन में आ रहे थे, जो मैं अभी सुनाना चाह रहा था, मेरे जहन में से निकल गए हैं। तो चले, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब मुफ्त हाथ आ जाए तो गालिब कहते हैं अगर मेरी हस्ती मिट चुकी हुई है और कुछ भी नहीं जिस पे मैं फ़ख्र कर सकूँ ज़ाहिरी तौर पे, तो गालिब कहते हैं अगर मुफ्त में उसको इतना जानसार पुरखलूस शख्सियत मिल रही है तो ये बुरी तो ना थी। अगर वो मेरी महबूबा इस चीज़ को ही, मेरे खलूस को ही देख लेती तो ये कोई बुरा सौदा नहीं था। कहता मेरे में कमालात और वसफ़ और खूबी कोई नहीं रह गई सिवाय उसकी याद के और उसके लिए तड़पने के लिए और मार मिटने के। मगर अगर मैं मुफ्त में अगर उसको ये मिल रहा हूँ तो ये सौदा भी इतना बुरा नहीं था कि इतनी अनमोल हस्ती मिल रही है उसे, जो हर वक्त उसी की याद में मऊँ है और उसको हर वक्त उसी का विरद कर रही है। मगर चूँकि वो उसका नाम क्या है, उससे बेजार है गालिब से, और उसकी बेसिक वजह जो है अफसाने जो तराशे गए हैं कैदो शख्सियात की वजह से या किसी और वजह से। और गालिब कहते हैं कि अगरचे वो मुझसे वफ़ा नहीं कर रही मगर मैं फिर भी उससे वफ़ा का अहद बार रहा हूँ। ये गालिब ने इस गज़ल में मुख्तलिफ़ तरीके से अपने अफसाने तराशे थे। तो उम्मीद है कि आप इस गज़ल को इसका मफ़हूम समझ गए होंगे। गालिब ने इश्क़ मजाजी के हवाले से जो डेप्थ बयान की है, मैंने चाहा कि उसका थोड़ा सा ना तशरीह कर दी जाए ताकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे गलत के, मैं ज़्यादा नहीं सुनता, बस एक आध दफ़ा सुना था और तशरीह के हवाले से जो बैंड बजाया था मैं देख के हैरान हो गया व्हाट इज़ दे, इस गालिब के हवाले से क्या हो रहा है।